गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये जो वर्कशीट हम करने वाले हैं ये वर्कशीट 25 है आपकी, और ये आपके 6 क्लास की साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और आज डेट है 30 दिसंबर। तो ये भी आपके सजीव एवं उनके परिवेश वाले चैप्टर से ली गई है और मेन टॉपिक है आज का जीवों की विशेषताएं। अब क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो खाना हम खाते हैं क्या वो हमारे लिए ज़रूरी है? तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीव कौन होते हैं? सजीव मतलब जितने भी जीवित प्राणी या पेड़ पौधे हैं वो सब सजीव हैं। तो सजीवों को हमारी बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे डाइजेशन चल रहा होता है, हम सांस ले रहे होते हैं, ग्रोथ चल रही होती है। तो जो भी बॉडी है, हम जो काम करते हैं वो मसल्स यूज़ करते हैं अपनी, जैसे हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? खाने से, भोजन से, जिसके लिए भोजन ज़रूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। अब जो ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी जो बढ़ती है, ग्रोथ करती है, उसमें कौन हेल्प करता है? भोजन। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या है, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, बढ़ाने में, वृद्धि करने में मदद करते हैं। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम ही भोजन खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, मीन्स वो भी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो, धीरे 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 बढ़ के वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ना। तो जो पेड़ बना, बड़ा पेड़ बना, तो उसने भी तो कहीं कुछ खाया होगा। तो जो उसकी पूरी प्रोसेस है उसका भोजन बनाने का, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। तो वो उस प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आओ अभ्यास करें। नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? अब ये स्टार्टिंग में कैट दी हुई है, बिल्ली। तो बिल्ली को आप ये अपना एक्चुअली जो आंसर्स होते हैं ना, ये कोई फिक्स कभी नहीं होते इस तरह के। ये आपको यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग है या सोचने के लिए, मतलब कि अपनी चॉइस से लिखो आप। जैसे बिल्ली को आपने जनरली क्या खाते देखा है? दूध पीते देखा होगा, चूहे खाते देखा होगा, मांस खाते हुए देखा होगा, है ना, या रोटी खाते हुए देखा होगा। तो जो भी आपने उसको खाते हुए देखा है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ बिल्ली खाती है, उसे उठा के लिख दो। अब चींटी, चींटी को आपने देखा होगा कि कीड़े भी खाती है, मीठा भी खाती है, क्योंकि जहाँ भी कहीं मीठा दिखेगा वहाँ पहुँच जाती है ना। तो इसका मतलब मीठा भी खाती है। तो जो भी आपने चींटी को खाते देखा वो लिख सकते हो। अब ये है हिरन। तो हिरन जो है वो हरी चीज़ें खाता है ना, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, घास। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप इसमें लिख सकते हो। फिर है, क्या सजीव में वृद्धि होती है? जो सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जितने भी जीव जंतु हैं वो सब सजीव हैं। तो क्या उसमें वृद्धि होती है, मतलब क्या वो बढ़ते हैं? सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। अब देखो, जब हम पैदा हुए थे, जब आप पैदा हुए थे तो बहुत छोटे से थे, फिर धीरे धीरे हमने भोजन खाया, है ना, उससे ऊर्जा मिली, उससे हमारे शरीर में वृद्धि हुई। जितने छोटे से हम पैदा हुए थे आज उतने छोटे तो नहीं हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं ना, हाइट इंक्रीज़ हो गई है, आपकी बॉडी पे फैट बढ़ गया है, या जो भी है, मतलब ओवरऑल इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी में ना कुछ डेवलपमेंट हो जा रहा है, ग्रोथ हो जा रही है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है। अब जैसे हम छोटे थे तब हमारे आकार में और आज हमारे आकार में डिफरेंस है ना, तो उनके आकार में अंतर आता है, क्योंकि बड़े हो गए तो लंबे हो गए, चौड़े हो गए। अब जैसे उसने एग्जाम्पल दे रखा है छोटे से पेड़ का, एक छोटा सा बीज है, उसमें तो छोटा सा पहले अंकुरण निकला, है ना, फिर 2 पत्ते निकले, नीचे जड़ बनने लगी, फिर जड़ बनी, फिर तना है इसके बीच में छोटा सा, और पत्तियां बनने लगी। तो फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बढ़ी, तो क्या हुआ, आकार में भी बदलाव आया। अब किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखे हैं जिनमें वृद्धि नहीं होती। और वही पूछ रहा है कि जो बढ़ते नहीं है, जिसमें वृद्धि होती ही नहीं है। तो ऐसी कोई भी 5 चीज़ें बहुत आसानी से लिख सकते हो, अपने आसपास से ही देख के लिखो। जैसे मान लो आपके पास किताब है ना, बुक है, या फिर पेन है, पेंसिल है, अलमीरा है, तो कुछ भी देख के लिख सकते हो। मान लो अलमीरा लिख लो, मतलब, और या फिर आप कुर्सी लिख सकते हो, टेबल लिख सकते हो, चेयर लिख सकते हो, है ना, और बुक लिख सकते हो। ये कभी बढ़ती थोड़ी ना है, जैसी किताब रखी है वो 5 साल बाद उतनी की उतनी मिलेगी, है ना, वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो क्या है,
सजीव नहीं है, वो निर्जीव है, और निर्जीव जो है वो वृद्धि नहीं करते। और भी कोई भी चीज़ लिख सकते हो अपनी किचन से, अगर चकला लिख लो, बेलन लिख लो, वो भी सही है, दीवार लिख लो, है ना, और पर्दे लिख सकते हो, और टॉवेल लिख लो, क्लोथ लिख लो जो कपड़े होते हैं। तो कुछ भी अपनी चॉइस से लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। फिर है आगे, सभी सजीवों का में क्या श्वसन होता है। अब श्वसन क्या मतलब कि श्वसन सभी जीवों को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। हम सांस लेते हैं, अगर हम कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक दें, वैसे रोकना नहीं है, सिर्फ सोचना है, तो क्या होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक लें तो क्या होगा, पॉसिबल है रोकना? पहले तो रोकना ही पॉसिबल नहीं है, और किसी वजह से रोक ली जाए कुछ आधा घंटा 1 घंटे के लिए किसी वजह से, तो क्या होगा, इतनी देर में कैंसर जिंदा बचेगा? नहीं, क्योंकि जो श्वसन है वो सजीवों को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो जब भोजन ग्रहण करते हैं उसको श्वसन के द्वारा ही क्या है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है पूरे शरीर में, जैसे कि ऑक्सीजन है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है। अब एक तो यह है कि हमें पता है कि हमने श्वसन क्रिया में क्या किया, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो लेकिन क्या सभी जंतु ऐसा ही करते हैं? मतलब हम तो फेफड़ों से सांस लेते हैं ना, लंग्स से सांस लेते हैं, क्या सभी लंग्स से सांस लेते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो जैसे कि केंचुआ किससे लेता है, त्वचा द्वारा सांस लेता है। अब ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, 6th क्लास के में तो बहुत कॉमन आता है कि केंचुआ सांस किस अंग द्वारा लेता है, तो क्या लिखोगे, त्वचा। फिर मछली गिल्स, जो जैसे हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछली किससे सांस लेती है, गिल्स से की सहायता से जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है, क्योंकि मछली तो पानी के अंदर रहती है, तो वो पानी में से ऑक्सीजन, जो पानी है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो उस घुली हुई ऑक्सीजन को मछली जो है गिल्स के द्वारा ले लेती है। इसी प्रकार पौधे भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान होता है, मुख्यतः पत्तियां द्वारा करते हैं, जिसमें उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा या फिर रंध्र बोलते हैं, जिसमें वायु अंदर आती है। जैसे हम मुंह खोलते हैं ना, और असम नाक और मुंह से सांस लेते हैं, मेन तो नाक से लेते हैं हम तो वो सांस लेने के लिए अपने रंध्र खोलते हैं, स्टोमेटा खोलते हैं, उससे ऑक्सीजन, जिससे वायु अंदर जाती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम जो है, जब ये सांस लेने की बात हुई, तो जैसे हम तो क्या करते हैं, देखो पौधों में 2 चीज़ है। अगर हम बात करें कि पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उस टाइम वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जब पौधे श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि रात को करते हैं मोस्टली ये, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ गैस के एक्सचेंज की बात की गई है, तो वो सिंपली बता रहा है कि ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग है, ऑक्सीजन दे देते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ देते हैं। तो सिंपल आदान प्रदान चल रहा होता है गैसेस का। और श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। अब ये 2 टर्म हैं, एक तो है श्वसन और एक है सांस लेना। तो श्वसन का क्या, सांस लेने का मतलब क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया कोशिकाओं और पर्यावरण के बीच गैसों के सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। मतलब कि हमने सांस लिया और छोड़ा, तो ये एक जैविक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिकाओं के भीतर ही होती है। श्वसन में क्या होता है कि जैसे हमने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली गई, फेफड़ों से एल्वुलाई से होते हुए ब्लड में चली गई, ब्लड से वो पूरी हार्ट से होते हुए पूरी जो बॉडी है उसमें जाती है, फिर टिश्यू से, ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है वो दे दी जाती है, किसको, दोबारा फेफड़ों को। अब वो जो फेफड़े हैं फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को ले जाते हैं। तो इस तरीके से श्वसन चल रहा होता है। तो रासायनिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में जो जैसे हमने ऑक्सीजन लिया और छोड़ा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बदल गया ना, मीन्स उसका जो पूरा स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो इसलिए इसको रासायनिक प्रक्रिया बोलेंगे। अब है प्रश्न, सांस लेना एक, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, सांस लेना एक क्या है, जैविक प्रक्रिया। तो जैविक वर्ड यहाँ पे लिख देंगे, सांस लेना एक
जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। और जबकि श्वसन ए क्या है, रासायनिक प्रक्रिया, तो यहाँ पे लिख देंगे रासायनिक प्रक्रिया। बस कंप्लीट है ये, तो कर लेना आप। ओके बेटा।